हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 6 साइंस लेसन 2 पार्ट 3 आज चलने वाला है, जिसमें हम आपको बताएंगे विटामिन्स के बारे में। सो स्टूडेंट्स लिसन टू केयरफुली एंड कीप वाचिंग माय वीडियो। विटामिन्स, आप जानते हैं विटामिन्स का नाम तो आपने सुना ही है। विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर नीडेड फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। यानी विटामिन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसकी आवश्यकता हमको हमारे शरीर के कार्यों को नॉर्मल बनाए रखने के लिए करते हैं। सम विटामिन्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी, यानी कुछ ऐसे भी विटामिन्स हैं जो हमारे शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं, बट मोस्ट हैव टू बी सप्लाइड थ्रू फूड। लेकिन अधिकतर विटामिन्स भोजन के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं या सप्लाई होते हैं। विटामिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज बिकॉज दे आर नीडेड बाय द बॉडी इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि विटामिन्स की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में हमें होती है, क्योंकि हमारे शरीर को विटामिन्स की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। The presence of vitamins also prevents the occurrence of many diseases, so they are also known as protective food। यानी विटामिन्स की उपस्थिति में भी हम बहुत सारे रोगों को रोक सकते हैं, उन्हें फैलने से रोक सकते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन्स की मात्रा है तो। इसलिए हम इसे प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं या प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं किसको, विटामिन्स को। तो देयर आर 13 विटामिन्स ईच ऑफ विच हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन इन आवर बॉडी। विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, नंबर 1 फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, नंबर 2। तो फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल ये 2 टाइप्स के विटामिन्स हैं और टोटल विटामिन्स होते हैं 13 जो हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। Vitamins A, D, E and K are fat soluble vitamins. These are stored in the fat tissue in our body and are only used when the body needs them। यानी A, D, E और K विटामिन्स फैट सलूबल विटामिन्स होते हैं। यह हमारे शरीर में फैट टिश्यू को स्टोर करते हैं, यानी इकट्ठा करते हैं, और इनका यूज हम तभी करते हैं जब हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता होती है। विटामिन B1, B2, B3, B6, B12 एंड फोलिक एसिड टुगेदर नन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। यानी ये सारे हम विटामिन बी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये फोलिक एसिड की तरह काम करते हैं। एंड विटामिन सी आर एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल विटामिन्स आर यूजुअली नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। यानी ये जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं यह हमारे शरीर में स्टोर्ड यानी जमा अक्सर नहीं होते हैं। दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड एक्सेस अमाउंट इज थ्रो आउट ऑफ द बॉडी। यानी इनका काम यह है, यह हमारे रक्त धाराओं में, यानी हमारे रक्त धाराओं शरीर में जो रक्त वाहिनियों से रक्त बहता है उन रक्त धाराओं में जाके अब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, यानी अवशोषित हो जाते हैं, इनके अंदर मिल जाते हैं। ओके बच्चों, इसके बाद हम आपको विटामिन्स के बारे में बता चुके हैं, तो अब हम आपको मिनरल्स के बारे में बताएंगे। मिनरल्स मीन्स खनिज होता है बच्चों। मिनरल्स आर नेसेसरी फॉर द नॉर्मल वर्किंग ऑफ आवर बॉडी। आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, सोडियम, जिंक एंड कॉपर आर सम मिनरल्स विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांटिटीज फॉर इट्स ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग। यानी मिनरल्स की आवश्यकता हमारे शरीर के नॉर्मल तरीके से काम करने के लिए होती है। इतने सारे कैल्शियम, फास्फोरस इत्यादि ये सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में होते हैं या इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है, जिनसे इनका काम ये है कि हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और हमारे शरीर के हर एक अंग को प्रॉपर रूप से काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक, यह हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, अवशोषित हो जाते हैं हमारे नसों में, धमनियों में,
रक्त धाराओं में सब अवशोषित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। आयरन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द टिश्यू, यानी आयरन की आवश्यकता हमें हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए होती है, जिनसे यह टिश्यू के माध्यम से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। ओके बच्चों, ये मिनरल्स हो गए। साल्ट्स ऑफ कैल्शियम आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ, यानी साल्ट्स जैसे कैल्शियम, इसकी आवश्यकता हमारे शरीर के हड्डियों अथवा दांत को मजबूत बनाने के लिए होता है। डिफिशियंसी ऑफ मिनरल्स इन आवर डाइट लीड्स टू द लॉस ऑफ हेल्थ, यानी मिनरल्स की कमी के कारण हमारा स्वास्थ्य में कमी आ सकती है बच्चों। अब हम आपको अगला वीडियो में अगला पार्ट लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।